आज टुडे आई विल बी विद यू फॉर नेक्स्ट 1 घंटा में आपका साथ रहूंगा. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी विल टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट जो यूजुअली हम इसके बारे में बात नहीं करते. कभी भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कभी भी हम प्लान के बारे में बात करते हैं, कभी भी हम कंपनी के बारे में बात करते हैं. बट आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर बात करेंगे जो हर एक नेटवर्कर, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरत है. बिकॉज जब आप DXN बिजनेस करना शुरू करते हो, धीरे धीरे यू आर टर्निंग इनटू बी एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन. ओके, बिजनेसमैन का और एक शब्द है एंटरप्रेन्योर. सो ये व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए बिजनेस, जब आप बिजनेस का वर्ल्ड में एंटर करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव ए फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब पैसे के बारे में जानकारी होना. पैसा कमाना ये जानकारी सबको आता है, हम DXN भी सिखा देते हैं पैसा कमाना, पैसा इतने लोग कमाते हैं उतने. सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना ही पैसा की जानकारी नहीं है. पैसा का जानकारी ये होता है पैसे के बारे में पूरा समझ आना. ये पैसा क्यों एक हमारा पास आएगा, और सेकेंड चीज ये पैसा मेरा पास कैसा रुकेगा, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैंने DXN का मेरा ऑलमोस्ट एक 22 इयर्स का सफर है. इसमें मैंने देखा लॉट ऑफ पीपल करोड़ों कमाए थे, लाखों कमाए थे. कुछ लोग हजारों कमा के करोड़पति हो गए, बट कुछ लोग करोड़ों कमा के वैसे ही है. तो इसीलिए पैसा कमाना ये इंपॉर्टेंट है. इसका साथ साथ ये पैसे को कैसा मैनेज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. You know धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे थे. क्या नाम था उनका? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी. अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, 2 बेटे थे. तो 2 बेटे को क्या हुआ था, उन्होंने बंटवारा कर दिया. तू कुछ कितना मिला एक बच्चा को 50 पता है? 50-50 कुछ 1200-1300 करोड़ और कुछ नहीं, उनको मिला ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा मिल रहा था दोनों को. बहुत बड़ा पैसा मिल रहा था. बट आज देखिए अनिल अंबानी कहां है, उनका सिचुएशन क्या है? गरीब हो गए. वो बैंकक्रप्ट है. सही है ना? और मुकेश अंबानी कहां है? दुनिया का टॉप में है. सो इसीलिए पैसा आना ये सिर्फ हमको अमीर नहीं बन सकता है, ये पैसा को समझ आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पैसा का समझ नहीं रहता है, पैसा आता ही जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा पैसे की क्या करूं और पैसे की मैं कैसे यूज करूं. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कितना कमाता हूं. आप थोड़ा भी कमाएंगे, बट पैसा की समझ रहेगा, वो थोड़े पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अदरवाइज मैं ज्यादा कमाता हूं बट उसका समझ नहीं है, तो वो ज्यादा पैसा भी हमें काम में नहीं आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल द फाइनेंशियल लिटरेसी. से फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूं. एक बंदा था, उसका हर महीना का इनकम 20,000 है, और एक बंदा था उसका हर महीना का इनकम 2 लाख है. इसमें अमीर कौन है, गरीब कौन है? मेरा 2 लाख वाला. 2 लाख वाला तो हम बोले. सो 2 लाख देखेंगे तो 20,000 से 2 लाख ज्यादा है. सो 2 लाख ही हम अमीर बोलेंगे. बट कहानी का और एक तरफ है, ये जो 20,000 कमा रहा था उसका हर महीने का खर्चा 19,000 है. ये जो 2 लाख कमा रहा था इसका हर महीने का खर्चा 2,10,000 है. सही है ना? सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हम कितना कमाते हैं, अंदर कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर कितना जाता ये भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए फाइनेंशियल लिटरेसी. Okay, so DXN is a business system which can create this financial freedom. ये financial freedom पाने के लिए 2 चीज की जरूरत, 2 चीज की जानना बहुत जरूरी है. नंबर 1 your earning pattern. आप पैसा कैसा कमाते हो. DXN में भी सारे लोग एक ही जैसा पैसा कमाते नहीं. पैसा कमाते बट उनका पैसा कमाने का पैटर्न अलग होता है. जैसा प्रोफेसर अभी कहां है? दुबई. पता नहीं दुनिया में कहीं है, कौन सा देश में है किसी भी पता नहीं.
बट उनका पैसा इंडिया में आता है नहीं आता है? आता है। आता है। उनका पैसा कमाने का तरीका देखो। अभी उनका पैसा कमाने का तरीका, अगर वो काम करेंगे, काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा आएगा। इंडिया में रहेंगे ना रहेंगे फिर भी पैसा आएगा। सो जाते हैं, जग जाते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा आएगा। ये एक तरीका होता है। बट कुछ लीडर की तरीका मैं देखता हूं, सर ये मेरा बोनस कम हो गया बिकॉज मेरा घर का शादी था। माने अगर वो काम नहीं करता है तो उसका पैसा नहीं आता। ये एक तरीका है। पैसा आता है, दोनों को भी पैसा आया था, बट प्रॉब्लम एक साइड, एक पैसा खुद का ऊपर डिपेंडेंट है और एक तरफ जो आने का पैसा उनका ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। So this is very important, your earning pattern and also your spending pattern. So excellent quote by Warren Buffett. Warren Buffett का beautiful quote always we need to remember. On earning, never depend on single income. Make investment to create a second source. ये बहुत important है। कभी भी हमारा दिमाग में ये होना चाहिए, we should not depend on सिंगल इनकम। एक इनकम में संतुष्ट होना नहीं चाहिए। यू शुड क्रिएट ए सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स हमारा पास होना जरूरी है। सेकेंडरी सोर्स नहीं है देन ऑलवेज जो पहला सोर्स है वो रिस्क में ही रहेगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहां से पाटना जाता हूं मेरा कार में, अगर मेरा कार का टायर पंचर हो जाता है मैं जा पाऊंगा नहीं। और जाने का क्या रास्ता है मुझे? अगर मेरे पास एक स्पेयर टायर रहेगा तो मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? चारों टायर है बट मुझे पता नहीं ये टायर कब पंचर होगा, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक स्पेयर टायर लेके चलता हूं। मैं स्पेयर टायर कब रेडी हुआ? जब ये चारों टायर अच्छा चलता था तब मैंने स्पेयर टायर रेडी करके रखा। ऐसा नहीं है एक टायर पंचर होने के बाद मैं जाके दूसरा स्पेयर टायर कहां है, नहीं। जब चारों टायर ठीक ठाक चलता था, चारों टायर सक्सेसफुल चलता था, वो टाइम में मेरा अंदर एक था, जब अगर कोई पंचर हो जाएगा, जब रिसेंटली कोरोना में पंचर हुआ, सही है ना, कितने लोगों का इनकम में पंचर हुआ कोरोना। ऐसा पंचर कब होगा हमारा इनकम में खुद को पता नहीं। तो इसीलिए सो व्हाट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट इज एक स्पेयर टायर होना बहुत बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हम एक स्पेयर टायर रखते हैं। दैट्स व्हाई in our life also we need to create that spare income. एक सेकेंडरी इनकम होना जरूरी है। ऑन स्पेंडिंग के बारे में वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है वो चीज आप खरीदना शुरू करोगे, जो चीज आपके लिए जरूरी है उसे बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, हर महीना 3000 सेव करता था उसका बेटी की गोल्ड स्कीम में। गोल्ड लेता था, हर महीना 3000 करके गोल्ड लेता था। वो सोचता था ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए उसीलिए वो जरूरी था। तो ये 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर सडनली क्या हुआ, सबका पास आईफोन आने लगा, आईफोन 13, 14, 12 आने लगा। ये बंदा भी देख रहा है मेरे पास तो एंड्रॉइड है, बट ऊपर वाला भी आईफोन, नीचे वाला भी आईफोन, बाजू में कलीग भी आईफोन, सब आईफोन रखे हुए। सो इसने क्या किया, उसने भी आईफोन लेना डिसाइड किया और उसने आईफोन उसका क्रेडिट कार्ड में ले लिया, जो उसके लिए जरूरत नहीं था। अच्छा खासा एंड्रॉइड फोन चलता था, बट बिकॉज सबका साथ आईफोन था, इसीलिए जो चीज जरूरी नहीं था वो उसने खरीदा। 1 महीना 2 महीना गया, बट फिर ये जो आईफोन का दाम तो पता है आपको, 20,000 30,000 में नहीं आता है। आज का एक यू टॉक अबाउट 14 प्रो मैक्स अगर बात करेंगे, उसका दाम 2 लाख है एक फोन का। ओके, इतना फोन आने के बाद वो उसे ये प्रेशर आने लगा, वो उसका पेमेंट ठीक तरह दे नहीं पाया। ना देने के कारण उसका जो गोल्ड था ना उसे बेचना पड़ा। जो चीज जरूरी नहीं था
वो खरीदने की कारण जो चीज जरूरी था उसे बेचना पड़ा। So my dear friends, we have to be careful. Have to be careful. हम जब कुछ भी ले रहे, जरूरत के लिए ले लिए, बट दिखाने के लिए मत ले। लोग आईफोन देखते हैं, बट आईफोन लेने में, देखने में लोगों को खुशी मिलता है, बट ये आईफोन पे करने में अंदर कितना दर्द होता है वो मुझे ही पता है। सही है ना? तो बड़ा टीवी ले लिया, बिकॉज वहां पे भी बड़ा टीवी है, मेरा भी बड़ा टीवी है, रूम 100 स्क्वायर फीट का है, बट टीवी 60 इंचेस का, बिकॉज दिखाने के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये दिस इंफॉर्मेशन और वेरी मच नेसेसरी जब डीएक्सएल में हम ग्रो होंगे, हम पैसा कमाते हैं और कहां हम पैसे को खर्च करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएक्सएल में। सी दिस इज व्हाट, ये क्या पता है, इसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिर्फ कंपनी को नहीं रहता है, बैलेंस शीट हर एक इंसान को भी रहता है। आपका लाइफ में आपको भी बैलेंस शीट है, बट कभी कभी आपका बैलेंस शीट आपको पता है, कभी कभी आपका बैलेंस शीट आपको पता नहीं रहता है। बट आज अगर आपको बैलेंस शीट पता नहीं है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपका खुद का बैलेंस शीट में 5 चीज होता है। नंबर 1 इज इनकम। इनकम का मतलब क्या है? आमदनी, जो पैसा मेरा लाइफ का अंदर आता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चा। खर्चा, जो मेरा पॉकेट से पैसा बाहर जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंसेस। असेट, असेट का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास है, संपत्ति जो मेरे पास है। असेट का मतलब मेरा पास है, ये नहीं है। से फॉर एग्जांपल मेरा पास कार है, ये कार मेरे लिए असेट है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि रेट नहीं, 80 लाख का कार मेरे पास है, सो ये कार मेरे लिए असेट है या नहीं है? नहीं है। असेट का मतलब ये है जो चीज आपका लाइफ का अंदर पैसा ले आता है उसे हम बोलते हैं असेट। वो पैसा नहीं ले आता है उसे हम असेट नहीं बोल सकते। ये चीज असेट का मतलब है। कार है, कार आपका अंदर पैसा ले आता है? नहीं, उसे पेट्रोल डालने के लिए पैसा खर्च होता है। हाँ, मोटर पैसा लेने के लिए हमको खर्च करना पड़ता है, उसका डिप्रिसिएशन होता है, तो इसीलिए पैसा बाहर जाता है। तो इसीलिए असेट, कार कैन नॉट बी अवर असेट। What do you mean by liability? Liability का मतलब क्या है? Liability का मतलब उल्टा है। आपका लाइफ से जो चीज पैसा को निकालता है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। लाइबिलिटी। जना जी ने बोला, जना जी का वाइफ क्या है, असेट है या लाइबिलिटी? जना जी का वाइफ असेट है, बिकॉज उनकी सपोर्ट में ही ये मशीन आज खड़ा है। सही है ना? ये मशीन आज कमा रहा है, तो इसलिए वो उनका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा। मैं भी जना जी को पता नहीं, उनका वाइफ का स्टेटमेंट पता है। उनका वाइफ का स्टेटमेंट, मैं एक असेट पाल रहा हूं जो असेट मेरे लिए पैसा ले आता है। उनका असेट कौन है? जना जी है। जना जी की पता ही नहीं उनका वाइफ उनसे कितना होशियारी है। So this is what you need to know: income, expenses, asset, liability। और एक चीज है कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैश फ्लो is nothing but how the revenue, मैं प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, रेवेन्यू आपका बिजनेस का अंदर आता है, दिस इज व्हाट वी कॉल कैश फ्लो। इसके बारे में हम देखेंगे हाउ इट गोस। लेट्स लर्न फ्रॉम द रिच। आज देखेंगे अमीर वाला अमीर बनता ही जाता है, गरीब वाला गरीब ही रहता है, बिकॉज ये दोनों का पैटर्न अलग अलग है। ये दोनों का बैलेंस शीट अलग अलग है। अगर ये गरीब वालों का बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, जो ऑलवेज पैसे की तंगी में रहता है, उनका बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे, उनका अर्निंग पैटर्न, दे हैव ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मोस्टली डिपेंड ऑन एक्टिव एंड लिमिटेड इनकम, एंड देयर स्पेंडिंग पैटर्न इज दे लाइक टू बाय स्टफ। वो क्या खरीदते हैं? वो खरीदते हैं स्टफ। स्टफ का मतलब चीज खरीदते हैं।
जो उनको जरूरी है जरूरी नहीं है वो उतना सोचते नहीं। अगर एक का साथ एक फ्री ऑफर आ गया तो ले लेते। गरीब रहता है बट उनका घर जाके देखिए इतना चीज रहेगा उनका घर का अंदर। घर खाली करेंगे तो 2 ट्रक आना पड़ेगा घर खाली करने के लिए, बट नाम के लिए वो गरीब है बट चीज इतना रहता है। कुछ चीज सालों तक छिया भी नहीं बट खरीद कर अंदर रखी है। बेड का नीचे है, ऊपर है, साइड में है, यूज ही नहीं किया बट खरीद कर रख दी। लेडीज साड़ी, मोस्ट लेडीज साड़ी। नहीं मुझे इतना हिम्मत नहीं है सब बोलने के लिए। सारी So always ये जो चीज है they buy stuff. So this is how they spend their money. So उनका इनकम क्या होता है? उनका इनकम आता है, it will go with the expenses. कमाते हैं और स्पेंड करते हैं, कमाते हैं और स्पेंड करते हैं। उनके लिए कोई एसेट भी नहीं और कोई लायबिलिटी भी नहीं। और एक तरह के लोग होते हैं वी कॉल मिडिल इनकम पीपल। ओके, मिडिल इनकम पीपल। मिडिल इनकम पीपल क्या करते हैं? दे बाय लायबिलिटी। मिडिल इनकम पीपल का देखना उनका पर्स मोटा रहता है, कभी पतला नहीं रहता। गरीबों का पर्स पतला रहता है, मिडिल इनकम का पीपल पर्स मोटा रहता है। पैसों से नहीं, इतना क्रेडिट कार्ड अंदर है यू नो। सो बैंक का कार्ड उसका अंदर, सारा ईएमआई पे है, सारा ईएमआई का कार्ड उसका अंदर रहेगा। अगर उसमें देखेंगे उसका पास घर रहेगा, कार रहेगा, टीवी रहेगा, आईफोन रहेगा, सब कुछ रहेगा बट सब कुछ किस्ती में रहेगा, ईएमआई में रहेगा। सो उसका अंदर पैसा आता है और क्या होता है? इट गोज टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी से बाहर चला जाता है। और एक अमीर लोग, ये अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग दे इन्वेस्ट ऑन असेट। जब भी पैसा आता है वो सोचते हैं ये असेट में कैसे मैं इन्वेस्ट करूं। मेरा 2 दोस्त थे, दोनों को 20-20 लाख मिला। मेरा दोस्त क्या किया? 20 लाख ईएमआई दिया और एक मर्सिडीज बेंज लेकर आ गया। वो से एसेट हुआ या लायबिलिटी हुआ? लायबिलिटी हो गया। और एक मेरा दोस्त था, उसका पास भी 20 लाख था, उसने उसमें 7 लाख का 3 गाड़ी लिया। ये गाड़ी खुद रखा, 2 गाड़ी यूबर में दे दिया। अभी उसके लिए एसेट हुआ लायबिलिटी हुआ? एसेट हो गया, 2 गाड़ी। सही है ना? तो इसीलिए ये अमीर लोग इतने सोचते हैं जो भी छोटा भी चीज है। अगर बाइक लेना है, यहाँ पे पता नहीं रैपिडो चलता है नहीं चलता है बट चेन्नई में ना रैपिडो बाइक टैक्सी भी चलता है, ओला टैक्सी चलता है। सो दे बाय समथिंग जहां से पैसा आता है। सो उनका बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे सो दे क्रिएट असेट। असेट से इनकम आता है, इनकम से एक्सपेंसेस जाता है। सो असेट का ऊपर दे ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट। मेरा लाइफ में असेट 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 होना चाहिए। असेट का मतलब गाड़ी घर ये नहीं है। असेट का मतलब जो चीज मेरा अंदर पैसा आकर देता है उसका नाम असेट है। याद रखना, ये नहीं बोला मेरे पास गाड़ी है मैं असेट हूं। नहीं, वो असेट नहीं है। असेट का मतलब सो ऑलवेज अमीर लोगों का सोच यही होता है, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस असेट। ये असेट को मैं कैसे क्रिएट करूं, असेट को मैं कैसे क्रिएट करूं। ये असेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये असेट का ये कैसा बिहेव करता है। ये एसेट ऐसा बिहेव करता है, एक बार बना दिया बार बार इनकम देता है। यही कैरेक्टर है एसेट का। एक बार बना दिया बार बार इनकम देता है, एक बार बना दिया बार बार इनकम देता है। ये एसेट का। जना जी का भी सोच था, एक बार बना दो धर्मशील को, बार बार इनकम देगा, बार बार एक बार बनाना। जितने भी लीडर है आज देखो, प्रोफेसर जी ने प्रियरंजन जी को बना दिया, रामाशीष गुप्ता को बना दिया, वो उनके लिए असेट है। एक बार बना दिया बार बार इनकम देते। पूरे इंडिया को वो लोग वैसे ही डुप्लीकेट करते हैं। उनका नीचे एक लोग को बनाते हैं। ये लोग क्या मैं कितना कमाता हूं इसमें उनका ध्यान नहीं है, मैं कितना असेट क्रिएट करता हूं इसके उनका ऊपर ध्यान रहता है। मेरा मेंबर मेरे बिना चल सकता है या नहीं चल सकता है। अगर मैं इसे छोड़ दूं ये बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है।
इसका ऊपर उनका दिमाग है, इनका ऊपर ये दिमाग नहीं है। ये मेरा बोनस 10,000 आया, 20,000 आया, 40,000, इसका ऊपर दिमाग नहीं है। दिमाग कहां रहता है? मैं कितने लोगों को रेडी किया, कितने लोगों को मैं रेडी कर रहा हूं, ये मेरा असेट है। अभी मेरे पास समय है, अभी मेरे पास उम्र है, ये टाइम अगले 5 साल से मैं कितने टीम को खड़ा करता हूं। अगर इतनी टीम को मैं खड़ा कर दूंगा, 5 साल का बाद मैं इंडिया छोड़कर चला भी जाऊंगा, ये 5 टीम मेरा साथ पीछे नहीं आएंगे। सही है ना? यस। वो तो यहां में ही काम करेंगे। ये बनता है असेट। So my dear friends, in TXN now what we should do is, हर एक काम हम करेंगे, हमारा पीछे का दिमाग में ये होना चाहिए, हर एक काम मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए असेट के लिए मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जो काम मैं कर रहा हूं, ये असेट रेडी करता है या नहीं रेडी करता है। मैं मेरा मीटिंग लेता हूं, ऐसा मीटिंग लेता हूं, मैं बड़ा होकर मैं खुद हीरो बनकर मीटिंग लेना, तो मीटिंग मेरा ऊपर डिपेंडेंट बन जाएगा। जब मैं मीटिंग लेता हूं, मेरे डाउनलाइन को बोलता हूं तू सीख ले, मैं जैसा बोलता हूं तू सीख, मैं जैसा बोलता हूं तू सीख। अगर मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तू ये मीटिंग ऐसा ही लेना है। इनका दिमाग यहां पे चलता है, खुद हीरो बनना, खुद बड़ा बनना, इसमें इनका दिमाग नहीं चलता है। वो कोशिश करते हैं उनका टीम को जितना जल्दी इंडिपेंडेंट कर दे, वो उतना सिक्योर्ड लोग हैं, उतना जल्दी ये एसेट उनको क्रिएट होता है। So getting my point? अमीर बनने का तरीका क्या है? एसेट तैयार करें। क्या क्या करना है? असेट बनाना है। असेट बनाना है। असेट का मतलब जो पैसा लेकर आकर देता है, उसे हम असेट बोलते हैं। जना जी के लिए धर्मशील जी कौन है? हाँ, डाउनलाइन नहीं है, उनके लिए क्या है? असेट। असेट वो उनका बोलते नहीं, खजाना, उनका खजाना, वो ये पता है, वो एक असेट है। So my dear friends, let us concentrate on this one. Asset का definition मैंने आपको बताया था. So now, when you want to create this asset, you should concentrate on this one. This is what we call income. पैसा कमाने का एक फॉर्मूला है, हर एक व्यक्ति ये फॉर्मूला को यूज करता है, बट नॉर्मल लोग ये फॉर्मूला को दूसरे तरह से यूज करते हैं, बट अमीर लोग ये फॉर्मूला को दूसरे तरह से यूज करते हैं। पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? पैसा कमाने का फॉर्मूला एक ही है, इनकम इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। क्या है? रेट इंटू टाइम। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब क्या है? दाम। टाइम का मतलब समय। दाम और समय को मल्टीप्लाई करो, आपको इनकम मिलेगा। दाम, हर एक व्यक्ति का एक एक दाम रहता है। ये दाम डिटरमाइन होता है उसका एजुकेशन का ऊपर, ये दाम डिटरमाइन होता है उसका एक्सपीरियंस का ऊपर। मैं डॉक्टर हूं, समझो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट में बड़ा एक डॉक्टर हूं, सो मेरा दाम बड़ा रहेगा। सही है ना? बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। मेरा दाम है, मैं एक ऑपरेशन करूं मुझे 10,000 मिलता है, 1 घंटा में मैं एक ऑपरेशन कर सकता हूं, तो मेरा दाम कितना है? 10,000 है। मैं कितना घंटा काम करता हूं? 8 घंटा काम करता हूं, तो हर दिन मैं कितना कमा सकता हूं? 80,000। मेरा दाम और मैं कितना टाइम देता हूं, मेरा दाम और मैं कितना समय देता हूं, ये मेरा इनकम को डिटरमिन करता है। एक बंदा मामूली है जो झाड़ू पोछा करता है, उसका दाम 10,000 नहीं रहेगा, उसका दाम रहेगा मेरी 50 रुपए, 1 घंटा में 50 रुपया, और वो 10 घंटा काम करता है, तो उसे कितना इनकम मिलेगा? 500। बिकॉज उसका दाम कम है और समय सेम है। दाम इंटू समय, वो डिपेंड करता है आपका इनकम को। ओके, सो देयर इज ए लिमिटेशन, वन कैन लर्न एंड गेन। ये जो इनकम का पैटर्न अगर हम देखेंगे, रेट इंटू टाइम, ये टाइम है सबके लिए सेम है। सही है ना? मेरे लिए कितना घंटा है? मैं चेन्नई से हूं, 24 घंटे। बट IMD भी हूं। कितना घंटा है? 24 घंटे। सही में
आपको भी? यस, मलेशिया में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी, अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनके लिए सबके लिए कितना घंटा है? 24 घंटा। 24 घंटा ही। और एक चीज, ये जो रेट है, ये रेट है कभी भी लिमिटेड होता है, बिकॉज एक इंसान का स्किल एक्वायर करने का लेवल लिमिटेड होता है। एक डॉक्टर डॉक्टर ही बनता है, डॉक्टर लॉयर भी नहीं बनता है, डॉक्टर लॉयर इंजीनियर नहीं बनता है। डॉक्टर मींस इज ए डॉक्टर, लॉयर मींस इज ए लॉयर, बिकॉज उसमें उसका टाइम चला जाता है। सो दिस रेट इज आल्सो फिक्स्ड एंड दिस टाइम इज आल्सो फिक्स्ड। अगर ये इनकम को बढ़ाना है, ये इधर रेट को तोड़ना पड़ेगा या टाइम को तोड़ना पड़ेगा। ये इधर रेट को अनलिमिटेड बनाना पड़ेगा या टाइम को अनलिमिटेड बनाना पड़ेगा। रेट को अनलिमिटेड कर सकते हैं? जी रेट को अनलिमिटेड कर सकते, नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। मेरा बाप रिटायर है, उससे मैं 10 घंटा ले लूं? नहीं। ये कैसा हो सकता है? यू सी, इनको जानते हैं? यस, आपका घर का बस राजू भाई जो टमाटा बेचते हैं, वही है। वो क्या करते हैं, एक दिन में 8 घंटे कितने किलो टमाटे बेचते हैं? 50 किलो टमाटे बेचते हैं। 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में कितना टमाटा बेचते हैं? 50 किलो बेचते हैं। और एक बंदा भी टमाटा बेचता है, उसका नाम है मुकेश भाई, मुकेश अंबानी। वो भी टमाटे बेचते हैं, बट वो टमाटे कहां बेचते हैं? वो टमाटे बेचते हैं रिलायंस में। सही है ना? दो भी, राजू भाई भी टमाटे बेचने वाले। टेक्निकली अगर हम देखेंगे, अंबानी भाई भी क्या करते हैं? टमाटे ही बेचते हैं। बट इनका फर्क क्या है? इनका फर्क है, ये दिन में 8 घंटा टमाटे बेचते हैं, सिर्फ 50 केजी टमाटे। बट अंबानी जी का साथ हजारों लेंस का दुकान है, हजारों कर्मचारी उनके लिए काम करते हैं, हजारों कर्मचारी हर दिन 8 घंटा काम करते हैं, तो उनके लिए 50,000 केजी टमाटा बिकता है एक दिन में। बट अंबानी जी ने एक टमाटे भी नहीं बेचा, बट उनके लिए कितना बेचा टमाटे? 50,000 केजी बिका, बिकॉज अंबानी के लिए सिस्टम काम करता है, राजू भाई के लिए खुद काम करता है। यही फर्क। अगर ये समझ में आ जाएगा ना, हम सब अमीर बन सकते हैं। अगर हम खुद काम कर पैसा आता है, हम वैसे ही रहेंगे। अगर सिस्टम काम कर पैसा आता है, हम अमीर बन सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान कहां होना चाहिए? सिस्टम का ऊपर। मैं सिस्टम कितना क्रिएट करता हूं, ये सिस्टम कितना मजबूत रहता है, ये सिस्टम का ऊपर काम करना है। दिस सिस्टम विल मेक अस सक्सेसफुल। So, but the problem is, ये सिस्टम करने के लिए अंबानी जी के लिए उनके बाप थे जो पैसा देते। मेरा बाप तो इतना पैसा नहीं देगा। सही है ना? शायद आपका कोई किसी का बाप भी धीरूभाई जैसे इतना लाखों करोड़ का मालिक नहीं है, तो इसीलिए इतना पैसा भी आपको नहीं आ सकता है। बट हमारा सबका एक बाप है, डॉक्टर लिम सियोजिन। उन्होंने एक सिस्टम दिया है हमें, जो DXN का जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये अंबानी जी को ये जो मौका देता है समय को अनलिमिटेड करना, DXN सेम फॉर्मूला हमें और आपको देता है समय को अनलिमिटेड करने के लिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। DXN सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 कमाने का बिजनेस नहीं है। DXN एक संपत्ति है। DXN इज एन एसेट, बहुत बड़ा है, आपका सोच से बहुत गुण बड़ा है DXN। अगर आपने 10 लाख कमा लिया फिर भी वो कम है, 20 लाख कमा लिया फिर भी कम है, 30 लाख हर महीना कमा लिया फिर भी कम है DXN में, बिकॉज DXN का ताकत उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, जो हम सोच भी नहीं सकते। बट वो समझ आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम DXN को छोटे से देखेंगे, 10,000, 20,000, 30,000 बोनस के लिए काम करो, उतना ही मिलेगा। ये मत देखना, DXN को देखो एक सिस्टम क्रिएट करने का एक जरिया। जो अंबानी जी और हमारा टाटा जी, ये सब का पास जो सिस्टम क्रिएट करने का जो जरिया है, वो जरिया DXN हमें
देता है। सो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल एंड डीएक्सएल गिव दैट बेनिफिट टू अस। ये कैसा काम करता है? सो एवरीबॉडी नो दिस वन। यू सी, मैंने डीएक्सएल ज्वाइन किया, मुझे पैसा आएगा नहीं आएगा? मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं मुझे पैसा आएगा नहीं आएगा? मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूं पैसा आएगा नहीं आएगा? बट इससे मैं अमीर बन सकता हूं नहीं बन सकता हूं? नहीं बन सकता हूं, बिकॉज सिस्टम अगर मैं नहीं खाता हूं, नहीं बेचता हूं, मेरा इनकम भी यहां पे रुक जाएगा। यहां पे सिस्टम रेडी नहीं हुआ। तो सिस्टम रेडी करने के लिए क्या चाहिए? देन वी स्पॉन्सर पीपल। यहां पे हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। आई स्पॉन्सर कुछ लोग, जो लोग मैं जानता हूं उनको मैंने बिजनेस में लेके आया। अब ये लोगों ने कुछ और लोगों को लेके आया जिसे मैं जानता भी नहीं हूं, जिसे मैं देखा भी नहीं। और उन लोगों ने कुछ लोग को दुबई में लेके आया, आज तक मैंने जाना भी नहीं, देखा भी नहीं, बोला भी नहीं, बट वो लोग मेरे टीम में है। तो सिस्टम ऐसा क्रिएट होता है। सिस्टम ऐसा क्रिएट होने में मुझे क्या क्या मौका मिलता है? नंबर 1, मेरा जो इनकम है, मुझे एक अच्छा खासा इनकम आता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा जो इनकम है मेरा ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यू एग्री विथ मी? सिर्फ मेरा ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज मैंने एक सिस्टम खड़ा कर दिया। ये इनकम है, सारे लोगों का ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ मेरा ऊपर भरोसे में ये इनकम नहीं चलता है। तो यहां पे अमीर बनने का एक बहुत बड़ा ताकत मुझे मिल जाता है। थर्ड मेन चीज, समय। मैं डीएक्सएल के लिए मैं भी 3 घंटा 4 घंटा देता हूं, बट मेरा नीचे 100 लोग काम करते हैं। ये 100 लोग हर दिन 4 घंटे देते हैं। तो एक दिन में कितना काम हुआ मेरा टीम में? 400 घंटा काम। बट मेरा पास सिर्फ 24 घंटा का समय था, बट आज हर दिन 400 घंटा का मालिक मैं हूं, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। ये है सिस्टम का ताकत। सो हमको डीएक्सएल को ऐसा देखना है, हर एक मेंबर को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं। इतनी आराम से आसान से स्पॉन्सर मत करो। हर एक मेंबर आपके लिए एक ब्रांच है। हर एक मेंबर आपके लिए पैसा आने का एक सिस्टम है। उनके ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, हम ये अभी जो स्पॉन्सर करने का जो तरीका चलता है, आधार कार्ड फोटो, आधार कार्ड फोटो, आधार कार्ड फोटो। इसमें कितने मेंबर है मेरा साथ और कितने मेंबर काम करते हैं? सो मेरा मकसद क्या था? अगर मकसद समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसा स्पॉन्सर करता ही जाऊंगा, करता है। मेरा मकसद है अपलाइन को बोलना, मेरे नीचे 300 लोग हैं, फायदा क्या है? ये 300 लोग क्या कर रहे हैं? ये 300 लोग कुछ नहीं कर रहे, बट मेरा अंदर 300 लोग है। इसमें से आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं, कुछ भी मिलने वाला है डीएक्सएल। So my dear friends, concentrate on the system. ये सिस्टम का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. This will make you successful in DXL business. So आपका जो बैलेंस शीट है DXL में ऐसा होना चाहिए. This is your balance sheet. आपका DXL should be your asset. यहां पे होना चाहिए आपका asset. ये asset से इनकम आना चाहिए और ये इनकम से एक्सपेंसेस बाहर जाना चाहिए. और एक बार बोल रहा हूं, असेट डीएक्सएल, इनकम असेट से आना चाहिए और इनकम से एक्सपेंसेस होना चाहिए। और मैंने बोला एक कैश फ्लो के बारे में मैं आपको एक चीज बोला था, ये असेट बनाने के लिए पैसा की जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। विदाउट पैसा असेट नहीं बन सकता है, ये याद रख लेना। विदाउट पैसा असेट नहीं बन सकता है, बट ये जो असेट बनाने के लिए कैश फ्लो जरूरी है। वो कैश फ्लो के लिए कौन है हमारे पास? कस्टमर। अगर ये पूरा कहानी देखेंगे, अगर आपको अच्छी तरह स्पेंड करना है तो आपको अच्छा इनकम आना चाहिए। अगर अच्छा इनकम आना चाहिए वो असेट से आना चाहिए। अगर असेट बनना है कैश फ्लो आना चाहिए। अगर कैश फ्लो आना है कस्टमर और कंज्यूमर की जरूरत है। ये जो है पहला बटन, आपका जो कंज्यूमर कस्टमर है ना, पहला बटन।
अगर ये बटन आपने गलत डाल दिया और सारी बटन ठीक डाला, लास्ट में बटन नहीं मिलेगा। सही है ना? ये बटन गलत डाल दिया, फिर स्टार एजेंट बना, रूबी बना, डायमंड बना, डबल डायमंड बना, फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रहा है, फिर पहला बटन गलत है। ये सारी स्टोरी का जड़ है वहां पे कौन है? कंज्यूमर्स। हमारा जो कंज्यूमर कस्टमर, ये पूरा डीएक्शन का कहानी यहां से शुरू होता है। अगर ये जबरदस्त है, ये मजबूत है, तो आपका टीम मजबूत है। अगर इसमें मजबूती नहीं पाया जाता है तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। डीएक्शन में खेल आपका स्टेटस में नहीं है, डबल डायमंड नहीं है, क्राउन डायमंड में नहीं है, क्राउन एम्बेसडर में भी नहीं है, टीएसआईपी में नहीं है, स्टॉक्स में नहीं है, अपलाइन में नहीं है, डाउनलाइन में नहीं है, कुछ में भी नहीं है। पूरा खेल कहां है?